निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और भविष्यवादी थे जिन्होंने विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, ट्रांसमिशन और अनुप्रयोग में दर्जनों सफलताएं हासिल की। उन्होंने पहली प्रत्यावर्ती धारा एसी मोटर का आविष्कार किया और एसी उत्पादन और ट्रांसमिशन तकनीक विकसित की। उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्राग में इंजीनियरिंग और भौतिकी का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई डिग्री नहीं मिली। उन्होंने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए काम किया, जहां उन्होंने डायनेमो के डिजाइन में सुधार किया। वह 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए और कुछ समय के लिए थॉमस एडिसन के लिए काम किया, लेकिन मतभेदों के कारण जल्द ही चले गए। उन्होंने अपने एसी डायनेमो, ट्रांसफार्मर और मोटर्स के सिस्टम के पेटेंट अधिकार जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को बेच दिए, जिन्होंने उनका उपयोग नियाग्रा फॉल्स 12 में दुनिया की पहली लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइन को बिजली देने के लिए किया। उन्होंने वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, रेडियो तरंगों, एक्सरे, उच्चावृत्ति धाराओं और टेस्ला कॉइल, इंडक्शन मोटर, प्लाज्मा लैंप, रेडियो नियंत्रित नाव और डेथ रे जैसे विभिन्न उपकरणों के साथ भी प्रयोग किया। उनमें दूरदर्शी कल्पना शक्ति और काव्यात्मक स्पर्श था, लेकिन वे विलक्षणताओं और व्यामों से भी ग्रस्त थे। वह अक्सर एडिसन, मार्कोनी और जेपी मॉर्गन जैसे अपने प्रतिद्वंद्वियों और आलोचकों से भिड़ते रहते थे। वह एक होटल के कमरे में अकेले और दरिद्र होकर मर गए और अपने पीछे सैकड़ों पेटेंट और आविष्कार छोड़ गए। निकोला टेस्ला का वाल्व एक उपकरण है जो तरल पदार्थ को बिना किसी हिलते हिस्से या बाहरी बल के एक दिशा में जाने की अनुमति देता है। इसे वाल्वुलर नाली या टेस्ला वाल्व भी कहा जाता है। इस उपकरण को 1920 में सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक और इंजीनियर निकोला टेस्ला द्वारा डिजाइन और पेटेंट कराया गया था। उन्होंने इसे अपने नए भाप इंजन के लिए उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनकी परियोजना को छोड़ दिया गया था। उनके पेटेंट को दशकों तक बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया, जब तक कि हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं और इंजीनियरों द्वारा इसे फिर से खोजा नहीं गया। डिवाइस में परस्पर जुड़े, असममित, आंसू के आकार के लूपों की एक श्रृंखला होती है, जो नाली के माध्यम से एक तरफा प्रवाह बनाती है। लूप इस तरह से उन्मुख होते हैं कि तरल पदार्थ डिवाइस के माध्यम से आगे की दिशा में आसानी से यात्रा कर सकता है, लेकिन विपरीत दिशा में भंवरों और अशांत प्रवाहों द्वारा धीमा और अवरुद्ध हो जाता है। उपकरण सतह घर्षण के अलावा किसी भी गतिशील भाग के बिना इसे प्राप्त करता है। डिवाइस स्थिर प्रवाह की तुलना में पंप या इंजन द्वारा उत्पादित स्पंदनशील प्रवाह के साथ बेहतर काम करता है। यह उपकरण स्पंदन प्रवाह को भी सुचारू कर सकता है, जैसे एसी डीसी कन्वर्टर प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में बदल देते हैं। डिवाइस में माइक्रोफ्लूइडिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोमेडिसिन और औद्योगिक द्रव पंप प्रौद्योगिकी में संभावित अनुप्रयोग है। यह चलती भागों या बाहरी बल के बिना एकतरफा प्रवाह प्राप्त करने के लिए एक टिकाऊ, कुशल और अनुकूलनीय तरीका प्रदान कर सकता है। शार्क की आंतें निकोला टेस्ला के वाल्व की तरह काम करती है। *** एक ऐसी खोज है जिससे पता चला है कि शार्क की आंतें 1920 में निकोला टेस्ला द्वारा डिजाइन किए गए उपकरण की तरह कैसे काम करती हैं। टेस्ला वाल्व ऐसे उपकरण हैं जो तरल पदार्थ को बिना किसी हिलते हिस्से या बाहरी बल के एक दिशा में जाने की अनुमति देते हैं। शार्क की आंतों के आकार और कार्य समान होते हैं, जो उन्हें भोजन को कुशलता से पचाने और अपशिष्ट के बैकफ्लो को रोकने में मदद करते हैं। यह खोज कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, डोमिंगुएज हिल्स, वाशिंगटन विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिन्होंने जुलाई 2021 में रॉयल सोसाइटी बी सुपरस्क्रिप्ट 2 जर्नल की कार्यवाही में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए थे। शोधकर्ताओं ने शार्क की आंतों की 3D छवियां बनाने के लिए एक कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी
सीटी स्कैनर का उपयोग किया, जो लॉस एंजल्स के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में संरक्षित नमूनों से आए थे। सीटी स्कैनर अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले मानक सीटी स्कैनर की तरह काम करता है। एक्सरे छवियों की एक श्रृंखला विभिन्न कोणों से ली जाती है, फिर त्रिआयामी छवियां बनाने के लिए कंप्यूटर प्रसंस्करण का उपयोग करके संयुक्त किया जाता है। यह शोधकर्ताओं को शार्क की आंत की जटिलताओं को बिना विच्छेद या परेशान किए देखने की अनुमति देता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रजातियों के आधार पर शार्क की आंतों का आकार अलग अलग होता है, लेकिन उन सभी में किसी न किसी प्रकार की सर्पिल, स्क्रॉल या फन संरचना होती है, जो पाचन तंत्र के माध्यम से एक तरफा प्रवाह बनाती है। सर्पिल आकार भोजन की गति को धीमा कर देता है और इसे आंत के माध्यम से नीचे भेजता है, जो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण और पेरिस्टल्सिस, आंत की चिकनी मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन पर निर्भर करता है। मुड़ी हुई वास्तुकला भंवर और अशांत प्रवाह बनाकर एक तरफा प्रवाह को भी बढ़ावा देती है, जो भोजन या तरल पदार्थ के किसी भी विपरीत संचलन को रोकती है। शोधकर्ताओं ने शार्क की आंतों की तुलना टेस्ला वाल्व से की, जो ऐसे उपकरण हैं जिनमें परस्पर जुड़े असममित आंसू के आकार के लूपों की एक श्रृंखला होती है, जो तरल पदार्थ को डिवाइस के माध्यम से आसानी से यात्रा करने की अनुमति देते हैं, लेकिन किसी भी लौटने वाले तरल पदार्थ को धीमा और अवरुद्ध कर देते हैं। टेस्ला ने इन वाल्वों को एक नए भाप इंजन के हिस्से के रूप में डिजाइन किया था जिस पर वह काम कर रहे थे, लेकिन कई महीनों बाद दिवालियापन के लिए दायर किया गया, जिससे पेटेंट दशकों तक भुला दिया गया। टेस्ला वाल्वों को हाल के वर्षों में फिर से खोजा गया है और माइक्रोफ्लूइडिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और बायोमेडिसिन सुपरस्क्रिप्ट 2 सुपरस्क्रिप्ट 3 में इसके संभावित अनुप्रयोग है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि शार्क की आंतें टेस्ला वाल्व की तरह काम करती हैं, क्योंकि वे पाचन का ऊर्जापचत रूप प्रदान करते हैं। शार्क का चयापचय धीमा होता है और उन्हें अपने भोजन से जितना संभव हो उतना पोषक तत्व निकालने की आवश्यकता होती है, जो समुद्र में दुर्लभ हो सकता है, अपनी आंतों के माध्यम से एक तरफा प्रवाह करके। शार्क मांसपेशियों के संकुचन के साथ भोजन को सही दिशा में धकेलने में खर्च होने वाली ऊर्जा को कम कर सकती हैं। वे अपशिष्ट के किसी भी बैकफ्लो को भी रोक सकते हैं, जो उनके भोजन को दूषित कर सकता है या संक्रमण का कारण बन सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया कि शार्क की आंतों का अध्ययन औद्योगिक द्रव पंप तकनीक के लिए नए डिजाइनों को प्रेरित कर सकता है, जो चलती भागों या बाहरी बल के बिना एक तरफा प्रवाह प्राप्त कर सकता है। ऐसी तकनीक मौजूदा प्रणालियों की तुलना में अधिक टिकाऊ, कुशल और अनुकूलनीय हो सकती है।